हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि प्रेमानंद महाराज का विषय कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है। उनके सत्संगों के माध्यम से जो हम लोग आम जन तक पहुंचती है वीडियो, सत्संग की वीडियो, तो हम लोग को बहुत सारी चेंजेस हम लोग में आए हैं और बहुत सारी जनता में कुछ विवाद भी फैली है। तो उस विवाद को देखते हुए उस विवाद को देखते हुए अपने पास कुछ मुद्दे हैं, उस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर आप उनको धर्म प्रचारक बोलते हैं या फिर कुछ विरोधी बोलते हैं या फिर जो भी उनके पक्ष में पक्षपात का आरोप लगाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि वो एक धर्म और धर्म की रास्ता अपना रहे हैं, वो ना कि कुछ खराब नंगी पुंगी रील्स और कुछ भी वैसे बता रहे हैं। वो अपने आप से बहुत अच्छे सत्संग कर रहे हैं और ये आम आदमी जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं ना, गंदी आदतों गंदी चेष्टाओं में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। और हम लोग को ये कहते हुए शर्मनाक बहुत लगता है कि आज का युवा पीढ़ी भी है ना, और जितना सारी नशा जुआ ये सब में भाई पार्टी में पूरा उड़ा देते हैं पैसा, और अपने आप को कुछ समझ नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, अपने आप को केयर नहीं कर पाते हैं कि कैसे रहना है। वो एक सत्संग के माध्यम से वो बताने की कोशिश करते हैं कि उनको आप लोग को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप को परिवार में रहना चाहिए, और मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बेसिक है। स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप माने या ना माने, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। और इस पे कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। आप ये देखिएगा, आप आजकल कुछ 5 सालों में जब कोविड के दौरान बहुत सारे धर्म प्रचारक गुरु उभर के कुछ आने लगे, तो उनमें से कुछ प्रेमानंद महाराज भी हुए। तो उनको ये नहीं कहना है कि ये विरोधी है या फिर ये पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं, किसी को बुराइयां कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए काम का वीडियो है, हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छे धर्म के मार्ग पर चले और अपने आप को समझे। इस पर्सपेक्टिव से देखिए, ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये ऐसे बाबा है वैसे बाबा हैं। ज्ञान जहाँ से भी मिले ना, वो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और ये मानना भी है, और ये मेरा मानना भी है। आप लोग ज़रा सोच के देखिए, 13 साल की अवस्था में जो घर छोड़ दिए हैं, जो भगवान के भरोसे पे निकल गए हैं, उनको क्या ही चीज़ चाहिए, इस संसार से क्या चाहिए। जो अपने अंतरात्मा की पुकार से भगवान से मिलने की प्रति इतना रुझाव बढ़ गई उनको कि वो अपने फैमिली में ही रहना नहीं चाह रहे थे, कि शायद हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। उन्होंने बोले कि हम यहाँ पे अभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेना है। वैसा कुछ उन्होंने लिया और निभाया भी। फिलहाल अभी किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनको गलत ठहराना ये ज़रूरी नहीं कि गलत ठहरा दे, कि उनको कुछ गलत बोल दे, अच्छा बोले। भाई वो एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो अपने एक मार्ग पर चल रहे हैं। लोग बोलते हैं भाई प्रेमानंद महाराज तो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, पद यात्रा बंद करवा दे, जो भ्रमण करते हैं वो बंद करवा दें। भाई आपसे वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो खुद बोलते हैं हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके ऊपर मानने की बात है। अगर आप मानते हैं उनको तो अच्छी बात है। वो आपको जबरन मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा बात मानिए ही। वो तो एक आपका एक जरिया जरिया है। वो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सोच रहे होंगे शायद आप कि
भाई कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ये सब ना हो जाए। वो तो बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि राधा नाम जप करें, या फिर जो भी इष्ट में रुचि हो अपने रुचि के अनुसार जप करें। वो तो ये भी तो नहीं बोल रहा है कि आपको जबरन जप ही करना है, ये तो नहीं बोल रहे हैं आपको ना। तो आप अपने खुद पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपको किस हिसाब से आपको चलना है, किस सामाजिक तौर तरीके और इस देश दुनिया में कैसे अपने आप को ढालना है। आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको सत्संग के माध्यम से ही आपको सच्चे और अच्छे अर्थ में जीने के लिए मिलता है। आप नशे जुए दारू शराब जो भी है ना, ये सब चीज़ों में लिप्त रहेंगे तो आप शायद कुछ कह नहीं सकते आप क्या हो सकते हैं आने वाले कुछ 5 या 10 सालों में। लेकिन वो सीधे बताते हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपनी लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, अपने आप को सही रखिए। बस वो बोलते हैं कि यही से स्टार्ट करना चाहिए। वो तो कहीं पहाड़ पे जाने के लिए नहीं बोलते हैं कि आप लोग को पहाड़ पे आना होगा या फिर कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत है। वो तो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई वो देशद्रोही है, ना वो जनता द्रोही है, ना वो राज्य द्रोही है, ना वो धर्म विरोधी है। पहले तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए। वो एक सच्चे अर्थ में वो जीने की कला बताते हैं। अगर आपको सच्चे अर्थ में जीने की कला आ गया ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो आप अच्छे रहेंगे। आप उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। और अब किसी और जन के पर्सपेक्टिव से देखिए ना भाई, जितनी पॉपुलेशन इंडिया में है ना या फिर आउट ऑफ कंट्री भी, तो अभी उनके प्रति रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो धर्म विरोधी नहीं है कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। भाई आप ईश्वर के बच्चे हैं और वो सभी धर्म एक समान है, उनको किसी धर्मों से विरोध नहीं है। आप इन तरीक़ों से आप देखिए, वो एक जीने की कला बताते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते वो कि आप वो गलत बता रहे हैं, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं।